हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। आर केबल लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो कंपनी के बारे में बात करेंगे तो 1995 से इनकॉर्पोरेटेड है। कंज्यूमर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है ये कंपनी रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए। और उसमें बेसिकली जो है वो मतलब लाइट्स हो गए, फैंस हो गए या केबल, वायर्स, स्विचेस, ये सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। और कंपनी वैसे बेसिकली काफ़ी अच्छा इनका साउंड पास्ट रिकॉर्ड है। मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, 10,000 से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का, और रेप्यूटेड है, काफ़ी पुराने समय से भी है। 20-25 साल तो कंपनी को हो चुके हैं। और कंपनी के अब आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 13 सितंबर 2023 से लेके 15 सितंबर 2023 तक है। तो मतलब 13 सितंबर को आईपीओ डेट ओपन है, 15 सितंबर को आईपीओ डेट क्लोजिंग है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 21 सितंबर 2023 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो 22 सितंबर 2023 को है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट जो है वो 25 सितंबर 2023 को है। और लिस्टिंग डेट जो है वो 26 सितंबर 2023 को है। आईपीओ की डिटेल में देखेंगे और तो 5 रुपये पर शेयर की फेस वैल्यू है। प्राइस जो है वो उन्होंने रखा है 983 रुपीज़ से लेकर 1035 रुपये पर शेयर। लॉट साइज़ 14 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 1,89,75,938 शेयर्स है। करीब 1,964 करोड़ 1 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस आईपीओ से, मतलब टोटल इश्यू साइज से। उसमें से फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से 1,73,00,000 नहीं सॉरी फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से 17,39,130 शेयर्स आएंगे, 180 करोड़ रुपए उससे जुटेंगे। और बाकी ओएफएस के ज़रिए 1,72,36,808 शेयर्स आएंगे, और उससे करीब 1,784 करोड़ 1 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। तो गाइज ये बेसिकली मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो है वो प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेचकर, ओएफएस के ज़रिए बेचकर पैसे अपने पास रखना, मतलब अपने पर्पस के, सेल्फ पर्पस के लिए रख रहे हैं। मेजॉरिटी पैसे जो है वो कंपनी के अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से ज़्यादा मतलब शेयर्स और अमाउंट वो लोग कलेक्ट करते। हालांकि इट्स नेवर द लेस, उससे कोई ये साबित नहीं होता है कि हाँ मतलब ये कंपनी ख़राब है या अच्छी है, बुरी है। वो तो हर कोई प्रमोटर्स अपने अपने टाइम पे, मतलब जैसे कोई स्टॉक है तो प्रमोटर्स अपना कुछ हिस्सा चाहते हैं तो वो बेचते, नॉर्मली बेचते ही है। तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। बट आईपीओ के हिसाब से थोड़ा सा इतना ज़्यादा ओएफएस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए था मेरे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन जो है वो शाम को 5 बजे का है। 15 सितंबर 2023 का है। लिस्टिंग डेट तो हमने देख ली है, 26 सितंबर 2023 का है। एम्प्लॉय का डिस्काउंट जो है वो 98 रुपीज़ पर शेयर है। मतलब जो भी एम्प्लॉय उनमें काम कर रहे हैं, अगर वो आईपीओ भरना चाहते हैं तो 98 रुपये उनको डिस्काउंट मिल रहा है। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई। तो मतलब गाइस ये मेन बोर्ड आईपीओ है। शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो 9,56,96,296, और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 9,74,35,426 है। सो गाइस अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम 1 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है, जिसमें 14 शेयर्स आएंगे और 14,490 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल में ही मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 182 शेयर्स आएंगे, 1,88,370 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 196 शेयर्स आएंगे, 2,02,860 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और SHNI में ही मैक्सिमम 69 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 966 शेयर्स आएंगे, 9,99,810 रुपये
आप जमा करना पड़ेगा। BHNI कैटेगरी में मिनिमम 70 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 980 शेयर्स आएंगे और 10,14,300 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर है। सो गाइस, ये RR केबल के प्रमोटर्स की बात करें तो थोड़े मतलब त्रिभुवन प्रसाद रामेश्वर लाल काबरा, श्री गोपाल रामेश्वर लाल काबरा, महेंद्र कुमार रमेश्वर लाल काबरा, कृति देवी, श्री गोपाल काबरा, त्रिभुवन प्रसाद काबरा HUF काबरा, श्री गोपाल रामेश्वर लाल HUF एंड महेंद्र कुमार काबरा HUF आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है प्रमोटर्स की। अगर माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी भी प्रमोटर्स का नाम मुझसे अगर थोड़ा इधर उधर हुआ हो तो। प्री इशू शेयर होल्डिंग जो है वो 66.42% है और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 62.77% है गाइस। तो आफ्टर IPO प्रमोटर्स की होल्डिंग 62.77% की होगी। अभी उनके पास 66.42% है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी कम हो जाएगी, 180 करोड़ उसमें से जाएंगे और थोड़े मैक्सिमम अमाउंट जो है जो बेच रहे हैं वो मतलब समझो मोटा मोटी कितना 3.5% का माल कंपनी बेच रही है, जिसमें से कुछ परसेंटेज ही फ्रेश इश्यूज़ के हैं, बाकी OFS के ज़रिए है। सो अगर कंपनी के यहाँ पर फाइनेंशियल्स है तो फाइनेंशियल्स की भी बात करेंगे तो 31 मार्च 2020, 21, 22 और 23 के हमारे पास फाइनेंशियल्स है। सारे के सारे ये फिगर्स इन करोड़ में है और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखने वाले हैं। तो 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 2,633 करोड़ रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 5,633 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 189 करोड़ रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 1,390 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 914 करोड़ रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो 515 करोड़ रुपए के आसपास है गाइस। और आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन करोड़ ऑलरेडी लिखा हुआ है। और कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर साथ में देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने गाइस आपको बताया, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मिड कैप क्वालिटी की है। तो 11,675 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ROE 14.22% है। ROCE 15.57% है। डेट टू इक्विटी 0.36 है। EPS 17.09 है। RONW 13.66% है गाइस। और कंपनी का ये जो IPO लाने का ऑब्जेक्ट जो है वो दो उन्होंने उनकी बात करी हुई है, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट of borrowings availed by the company from banks and financial institutions। तो मतलब कंपनी के ऊपर जो कर्जा है उसको थोड़ा चुकाने के लिए और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए कंपनी को फंड की ज़रूरत है, तो IPO ला रहे हैं गाइस। मेरे हिसाब से ये एक थोड़ा पोटेंशियल IPO है। हालांकि गाइस सी मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। ना ही मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप IPO अप्लाई करो या ना करो करके, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। बट पुरानी कंपनी है ये एक बात है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म IPO एक होता है, कुछ लोग होते हैं जो IPO में सिर्फ IPO लिस्टिंग गेन लेने के लिए सिर्फ IPO भरते ही रहते हैं ऐसा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर कंपनी के ऊपर कंपनी का डेटा, उनकी फंडामेंटल्स, बिजनेस ग्रोथ, प्रोबेबिलिटी, फ्यूचर एस्पेक्ट, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद इंटरेस्टेड है तो फिर IPO में अप्लाई करते हैं और तो उनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होता है। तो वो बहुत सारे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसका क्या पर्सपेक्टिव व्यू है गाइस। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप अपने हिसाब से सोचना। बाकी मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। और मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए गाइस।